वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे जनरल अवेयरनेस जो अभी एग्जाम हुआ है जे का उसका। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट लैंग्वेजेस ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड की कौन सी प्रोमिनेंट लैंग्वेज है? दैट इज़ गढ़वाली। उत्तराखंड में गढ़वाली बोली जाती है। खासी कहाँ बोली जाती है? खासी ये हमारा मेघालय है। मेघालय में गारो, खासी एंड जयंतिया ये 3 हिल्स हैं। तो खासी कहाँ की होगी? मेघालय की होगी। मेघालय। मैथी इज ऑल्सो नोन एज मणिपुरी। तो ये कहाँ की होगी? मैथी लैंग्वेज मणिपुरी की होगी, मणिपुर की। और करबी, करबी कहाँ की लैंग्वेज है? ये नॉर्थ ईस्टर्न लैंग्वेज है। वहाँ पे एक ट्राइब करबी पीपल करबी लैंग्वेज बोलते हैं। कहाँ की? नॉर्थ ईस्टर्न की। Question number 2. In 2022, Jammu and Kashmir Police launched 2 women squads for ensuring the safety and security of women in which city? कहाँ पे इंश्योर किया है इन्होंने सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन? श्रीनगर में। कहाँ पे? श्रीनगर में। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग बायो रिजर्व इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में कौन सा बायो रिजर्व है इन ऑप्शंस में से? नंदा देवी, कोल डेजर्ट, सुंदरबन या सिमिलीपाल? नंदा देवी कहाँ पे है? ये तो पता ही होगा, उत्तराखंड में है। नंदा देवी बायो रिजर्व इज लोकेटेड इन उत्तराखंड। कोल डेजर्ट इज इन हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। सुंदरबन बायो रिजर्व कहाँ पे है? सुंदरबन बायो रिजर्व है वेस्ट बंगाल में। और सिमिलीपाल बायो रिजर्व है हमारा उड़ीसा में, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है ये। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर ऑफ स्टेट एंड इट्स लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। लिटरेसी रेट इंडिया की कितनी है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? इज 74.04%। इसका मेल और फीमेल में कितनी है? मेल की है 82.14% एंड फीमेल की है 65.46%। और अब हम देख लेते हैं हाईएस्ट लिटरेसी और लोएस्ट लिटरेसी इन स्टेट्स में और यूटी में। स्टेट में हाईएस्ट किसकी है? केरला की 94%। और लोएस्ट कहाँ की है? बिहार की है। कितनी? 61.8%। तो इससे ये पता चल रहा है ऑप्शन नंबर 2 इन्होंने इनकरेक्ट पूछा है, बट हमारा करेक्ट बिहार की 61.8% है, ये तो करेक्ट हो ही गया। राजस्थान की 66.11% है, ये भी ठीक हो गया। झारखंड की ये इन्होंने गलत दे रखा है, इस झारखंड के 67.8%। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम देख लेते हैं यूटीज़ में हाईएस्ट लिटरेसी रेट किसका है? लक्षद्वीप का। और लोएस्ट लिटरेसी रेट इन यूटी इज दादरा नगर हवेली। दादरा एंड नगर हवेली। क्वेश्चन नंबर 5, रण उत्सव इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चर्स? रण उत्सव कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? देखो ये हमारा गुजरात है, तो ये जो एरिया हो जाता है ये रन ऑफ कच्छ होता है। तो कहाँ पे रण उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है? गुजराती कल्चर में। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। अब एक बार हम कश्मीर फेस्टिवल देख लेते हैं। कौन कौन से कश्मीर के फेस्टिवल्स हैं? मेनली इसके 2 फेस्टिवल हैं। एक है ट्यूलिप एंड शिकारा। राजस्थान के फेस्टिवल देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो पुष्कर मेला आ जाता है। पुष्कर मेला, गणगौर जिसमें गॉडेस पार्वती की पूजा होती है। कोलायट फेयर, बूंदी उत्सव, ये सब राजस्थान के फेस्टिवल्स हैं। हमने गुजरात का एक तो रण उत्सव हो गया, और गुजरात में कौन सा होता है? मोढेरा, माधवपुर, फेस्टिवल, रण उत्सव वो तो लिखा ही है। शिमला जी मेला, शिमला जी मेला।
एंड वॉथ मेला। ये कुछ इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स हैं जो होते हैं गुजरात में। मोढेरा, माधवपुर, शिमलाजी मेला, वॉथ मेला, रण उत्सव। अब महाराष्ट्र के फेस्टिवल्स देख लेते हैं कुछ। इसमें आती है नराली पूर्णिमा, वट पूर्णिमा, गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा न्यू ईयर फेस्टिवल है। ये अप्रैल के जो हिंदू मंथ्स है चैत्र, उसमें ही सारे न्यू ईयर मनाए जाते हैं, क्योंकि हिंदू मंथ्स के हिसाब से चैत्र इज़ अ न्यू ईयर। और गुड़ी का मीन्स होता है विक्ट्री। पूछा जा सकता है कि गुड़ी, यहाँ पे गुड़ी का क्या मतलब है। गुड़ी का मतलब होता है विक्ट्री। देन कोजागिरी, गणेश चतुर्थी तो सभी को पता होगा। कट गया, कैसा बता रहे हैं, पता चल रहा है कुछ? थोड़ा सा गणेश चतुर्थी तो सब क्या पता होगा सबको। गणेश चतुर्थी की महाराष्ट्र का फेस्टिवल है। अच्छा, बंद करके चल आगे सब कुछ बता, ताकि और जो नहीं पता उसको सर्च करके बता। लास्ट इज विठोबा फेस्टिवल। विठोबा फेस्टिवल। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कैलेंडर द वर्षा सीजन फॉल्स इन विच मंथ। अब यहाँ पे हमारे को जो हिंदी मंथ्स हैं चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ये सारे आने चाहिए, तभी हमारे को पता चल पाएगा कि ये कौन सा मंथ है वर्षा सीजन। मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। देखो, समर इंग्लिश में तो सभी को पता होता है, उसका हिंदी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कहाँ कहाँ पे है, कौन सा है वो, उसका नाम कंफ्यूज हो जाते हैं। समर, रेनी, ऑटम, स्प्रिंग, स्प्रिंग, विंटर एंड प्री विंटर। ये हमारे 6 सीजन्स हैं। इनका अब हिंदी देखो, समर को कहते हैं ग्रीष्म, रेनी को वर्षा, जो इन्होंने पूछा है, ऑटम को कहते हैं शरद, स्प्रिंग वसंत, विंटर शीत या शिशिर, शीत या शिशिर, और प्री विंटर हेमंत। मेनली तो ये वर्षा, शरद, वसंत, मतलब ये पूछे जा सकते हैं। अगर हमारे को इंग्लिश वाले मंथ के हिंदी नाम ही नहीं पता होगा तो हम कैसे बताएंगे। और अब हमारे को हिंदी मंथ्स के नाम भी आने चाहिए, तभी पता चलेंगे। और हमारे स्टार्ट कहाँ से होते हैं हिंदी मंथ? चैत्र से। चैत्र से। तो ग्रीष्म, गर्मी कब आती है? ज्येष्ठ आषाढ़ में, मतलब मई जून में आती है गर्मी, तो मई जून को क्या बोलते हैं? ज्येष्ठ आषाढ़। रेनी, वर्षा कब होती है? वर्षा होती है सावन में। सबको ये तो पता ही है ना कि सावन में वर्षा होती है, तो सावन एंड भाद्रपद, श्रावण भाद्रपद। ऑटम, शरद, शरद ऋतु कब आती है? भाद्रपद एंड आश्विन में। आश्विन। वसंत, वसंत ऋतु होती है चैत्र वैशाख। जो अभी टाइम चल रहा है ये चैत्र वैशाख का ही टाइम चल रहा है। शीत या शिशिर मतलब विंटर, विंटर कब होता है? माघ फागुन। माघ फागुन। और जो प्री विंटर होती है वो होती है मार्गशीर्ष पौष। तो उन्होंने पूछा है वर्षा, वर्षा कब आती है? श्रावण और भाद्रपद।
इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। आपको अगर हिंदी मंथ्स नहीं आते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, और अगर आपको हिंदी मंथ्स आते हैं तो ये क्वेश्चन 1 मिनट का भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ईयर वाज द दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा स्टैब्लिश्ड? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा स्टैब्लिश्ड इन 1918। कब स्टैब्लिश हुई थी दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा? इन 1918। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following articles of the Constitution of India states that the Parliament may by law confer on the Supreme Court the power to issue directions, order or writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari. These are the 5 writs. क्या है ये? हमारी 5 writs हैं। Or any of them for any purpose other than those mentioned in clause 2 of article 32। कौन सा आर्टिकल बोल रहा है ये सब? आर्टिकल 139। ये जो हमारा ये लिखा है कि द पार्लियामेंट में बाय कन्फर ऑन द सुप्रीम कोर्ट द पावर ऑफ इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर एंड रेट्स इंक्लूडिंग रेट्स इन द नेचर ऑफ हेबिस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो एंड सर्चुरी, और एनी ऑफ देम फॉर द पर्पस अदर देन दोज मेंशन इन क्लोज 2 ऑफ आर्टिकल 32। ये आर्टिकल नंबर 139 बोलता है। और अब आर्टिकल 32 ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि ये B.R. अम्बेडकर जो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैं, उन्होंने आर्टिकल 32 को बोला था हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय B.R. अम्बेडकर। Question number 9. The southern part of the coastal plains along the Bay of Bengal is known as southern part। ये बिल्कुल नीचे वाला पार्ट पूछ रहे हैं, ये southern part, that is कोरोमंडल कोस्ट। मैं आपको अब यहाँ पे ये सारे कोस्ट बता देती हूँ। ये हमारा पार्ट है, ये जो महाराष्ट्र का रीजन होता है, ये पार्ट, इसको बोलते हैं कोंकण कोस्ट। और फिर जो ये वाला पार्ट आ जाता है हमारा कर्नाटका वाला पार्ट, ये कर्नाटका वाला पार्ट आ जाता है, इसको बोलते हैं हम कन्नड़ प्लेन्स। और ये जो केरला वाला पार्ट होता है ना, ये सारा, ये केरला है हमारा, इसका ये जो पार्ट होता है, ये होता है मालाबार कोस्ट। और ये जो तमिलनाडु वाला पार्ट होता है, ये होता है कोरोमंडल कोस्ट। और ये जो आंध्र प्रदेश और जो ये वाला पार्ट होता है आंध्र प्रदेश वाला, इसको बोलते हैं हम नदर्न सर्कस, दैट इज नदर्न सर्कस। क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इन्होंने सदर्न पार्ट पूछा है, इसलिए हमारा आंसर कोरोमंडल कोस्ट है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 10, होली इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिंदू मंथ्स? होली, देखो होली अगर हम जो हमारे कैलेंडर होता है, होली कब मनाई जाती है? मार्च में। और मार्च में कौन सा हिंदी कैलेंडर होता है? हिंदी मंथ स्टार्ट होते हैं चैत्र से, मेनली चैत्र, जो कि होता है अप्रैल। तो होली मार्च में सेलिब्रेट होती है, और हिंदू मंथ के हिसाब से लास्ट मंथ होता है फागुन, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, अंडर विच मिनिस्ट्री डज द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज मैसूरू वर्क? किस मिनिस्ट्री के अंदर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैसूरू वर्क होता है? एजुकेशन मिनिस्ट्री। किस मिनिस्ट्री के अंदर? एजुकेशन मिनिस्ट्री। एजुकेशन मिनिस्ट्री द अंडर विच मिनिस्ट्री? अंडर एजुकेशन मिनिस्ट्री द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज मैसूरू वर्क। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स? गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसको कंसीडर किया जाता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग को। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा जो करंट कैग है वो कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू।
आपको कमेंट में बताना है कि कौन से नंबर के कैग हैं। क्वेश्चन नंबर 13, डैश वॉन द गोल्ड मेडल फॉर मैन 67 kg कैटेगरी वेट लिफ्टिंग एट द कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड इन अगस्त 2022। अब कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हुए थे अगस्त में? 2022 के कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुए थे? बर्मिंघम इंग्लैंड में। इंग्लैंड। अब मुझे बताओ 2026 के कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होंगे? और हु जेरेमी लिन लाल 2022 के कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुए थे? बर्मिंघम इंग्लैंड में। और आप मुझे बताओ 2026 के कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होंगे इन द कमेंट सेक्शन। और जेरेमी लाल रिन्वांगा वॉन मेडल फॉर मेंस 67 kg category weightlifting at the Commonwealth Games held in August 2022. Question number 14. Ashtadhyayi of Panini was written in Sanskrit language. Ashtadhyayi of Panini was written in Sanskrit language. Question number 15. New India Literacy Program in 2020 will cover non-literates of the age group of dash years and above in all states UTs in India. Non-literates कौन सी एज ग्रुप के? एज ग्रुप ऑफ 15 years. New India Literacy Program in 2020 will cover non-literates of the age group of 15 years and above in all states and UTs in India. अब आगे के जो हमारे 15 क्वेश्चन है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।